आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस शो में हमारे एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट आने वाले हैं, शिवा सचदेवा। शिवा एक फिटनेस मॉडल है। बहुत ही बिजी लाइफ, बहुत ही स्ट्रेसफुल, बहुत ही अलग अलग तरह की परेशानियों से हो करके इनकी लाइफ में जो स्ट्रगल हुए उसके बाद भी इन्होंने फिटनेस को क्या वैल्यू दी, इन्होंने हेल्थ को, इन्होंने अवेयरनेस को कितना महत्व दिया, ये आज के समय में, आज के दौर में हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। शिवा से हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही विषयों पर कि उनकी ज़िंदगी में जो स्ट्रगल आए, उनकी अभी बेटी हुई, उसके बाद भी एक बहुत ही बिजी लाइफ के बाद भी वो कैसे हेल्थ और फिटनेस को इतनी वैल्यू दे पाते हैं, वो कैसे डाइट को, कैसे अपने खाने पीने को इतनी वैल्यू दे पाते हैं, यूथ के लिए उनका क्या मैसेज है। दोस्तों, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये जानें कि आज के समय में, आज के दौर में, जहाँ यूथ नशे में, बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल, बहुत फास्ट फूड वाले एक रूटीन में चला जा रहा है, जहाँ वर्किंग क्लास स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं और हेल्थ को अवॉइड कर रहे हैं, जहाँ हमारे बड़े बुजुर्ग मूवमेंट के नाम पर, हेल्थ के नाम पर एक बहुत माइन्यूट सी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लेते हैं, पर एक्चुअली में हेल्थ क्या है उसके सही स्वरूप को नहीं समझते। ऐसे में हम कैसे अपने आप को इस नए तरीके से जोड़कर जीवन में आगे बढ़ें। तो दोस्तों, शिवा से बात करेंगे और मुझे उम्मीद है ये शो आपको पसंद आएगा। इसमें से जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगें, प्लीज़ ज़रूर हमें कमेंट करें, हमें बताएं कैसे हम अपनी लाइफ में अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो देखते रहिए आगे इस शो को। Closed doors, I'm a fool for your love. शिवा, कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज एक्चुअली हम लोग कुछ फिटनेस के बारे में आपसे बात करेंगे। ओके। क्योंकि आप फिटनेस आइकॉन हैं, हाँ आप जी। फिटनेस मॉडलिंग करते हैं या और आप एक्चुअली बहुत सारे लोगों के लिए, आज के यूथ के लिए एक आइकॉन है। थैंक यू सो मच। और जिस तरह से आज का यूथ हाँ जी। इस चीज़ को नहीं समझता है कि फिटनेस की वैल्यू क्या है, तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फिटनेस का क्या मतलब है आपके लिए? देखिए, मेरे लिए फिटनेस का मतलब है कि आप अपने आप को फिट रखिए, अपनी बॉडी को फिट रखिए, अपने माइंड को फिट रखिए और अपनी सोल को फिट रखिए। उसी से पूरा आपका फिटनेस जर्नी कंप्लीट होती है। खाली आप जाके जिम करें, उससे आपका खाली फिटनेस आप अचीव नहीं कर सकते। तो एक्चुअली जिस तरह से आप देखते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फिटनेस का मतलब ये समझते हैं कि उनको सिर्फ जिम जाना चाहिए। हाँ जी। पर उनका खाने पीने और अपनी लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं है। हाँ जी। तो एक्चुअली आपने ये कैसे अचीव किया? जहाँ तक मुझे लगता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया है इसके लिए। सर, मेरे को देखा जाए तो 17 साल हो गए एक्सरसाइज करते हुए। 17 साल? हाँ जी। 2007 में मैंने स्टार्ट करी थी। आई वॉज इन क्लास 11th। तब मैंने करी थी और मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा लीन था और लोग मेरे को बोलते थे कि यार कितना पतला है, एकदम माचिस की तीली की तरह है। तो मतलब मैंने दूसरों को देखा नहीं, मतलब सेल्फ मेरे को लगा कि मोटिवेट होना चाहिए। और मतलब पहले 3-4 साल तो मेरे को लगा कि मतलब यार कुछ भी, बिल्कुल भी ज़रा सा भी मेरे को इंच नहीं बढ़ रहा और मैं डीमोटिवेट हुआ। लेकिन फिर यही है कि अपने आप को पुश हार्ड किया मैंने आगे और मैं मतलब अब आपके सामने ही हूँ। तो एक्चुअली स्कूल लाइफ में आपने शुरू स्कूल किया? लाइफ में, हाँ जी। 11th क्लास में था, मैंने तभी किया। बीच में मैंने थोड़ा बहुत छोड़ा, जब मेरे बोर्ड्स के एग्जाम्स आए तब मैंने छोड़ा। लेकिन ये है कि मतलब एकदम ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दिया एक्सरसाइज करना। मतलब घर पे भी करता था, आके पुशअप करता था, पुलअप करता था, लेकिन कंटिन्यू रखा मैंने कि मतलब जो एक मैंने रूटीन में अपने बना लिया है उसको मैं खत्म ना करूं। तो कोई फिटनेस आइकॉन रहे होंगे आप? नहीं, ऐसा सच मैं अपने आप को ही फिटनेस आइकॉन मानता हूँ, अपने लिए ही। तो एक्चुअली जैसे आप देखते हैं आजकल चारों तरफ, हाँ जी। फिटनेस के लिए लोगों के मन में बड़ी अलग अलग सोच है। हाँ जी। लोग बहुत प्लान करते हैं पर कर नहीं पाते हैं, और फिटनेस के लिए कमिटमेंट चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा। एक बहुत मोटिवेशन चाहिए होता हाँ जी। है। लोग सोचते हैं कि हम जिम जाएंगे, पर 2-4 दिन बाद उनकी प्लान्स ड्रॉप हो जाते हैं। यही तो, अगर आप पूरा एग्जीक्यूशन और प्लानिंग के साथ में नहीं चल रहे तो आपकी जो फिटनेस जर्नी है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। मतलब मैंने आजकल देखा है कि जैसे लड़के आते हैं, 3 दिन किया, 4 दिन किया, वो हम लोग को देखते हैं कि भाई आप कितने साल से जिम कर रहे हो। अब उनको बताते हैं कि भाई मैं 17 साल से जिम कर रहा हूँ, तो उनको यकीन ही नहीं होता।
और अगर बता भी दो तो वो कहते हैं कि भैया आपने कुछ मतलब लोगों का बड़ा शॉर्ट हाँ, टेम्पर है हाँ जी, कि शॉर्ट 2-4 टेम्पर दिन है, में ही बस रिजल्ट बस बस उनको मतलब यही लगता है कि शॉर्टकट में कर लें, किसी तरह बॉडी बन जाए। मतलब आजकल लोग अपने सेल्फ उसके लिए नहीं कर रहे हैं, मतलब दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बॉडी बनाना चाह रहे हैं कि मतलब हमारी ऐसे गर्लफ्रेंड बन जाएगी, हम अपने फ्रेंड्स को दिखाएंगे कि मतलब हमारी बॉडी बना रहे हैं, और उसके लिए वो मतलब शॉर्टकट अपनाते हैं, मतलब वो स्टेरॉइड्स के लिए चले जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं कहता कि स्टेरॉइड्स बुरे हैं, मतलब अगर आप compete नहीं कर रहे हो, आपको कंपटीशन नहीं करना है, तो स्टेरॉइड्स आपके लिए किसी बिना use के- information हाँ जी के हाँ जी, मेन किसी प्रॉपर आपके पास में गाइडेंस होना चाहिए उसका। अगर आपके पास में गाइडेंस नहीं है और अच्छी नॉलेज नहीं है तो आप इसमें मत करिए। आप मतलब ये है कि रोज आइए, वर्कआउट करिए, अपना प्लान लेके आइए कि आज मुझे ये वर्कआउट करना है, इसी के साथ आप धीरे धीरे अपने गोल्स अचीव कर लेंगे। अब जैसे मैं देखता हूँ बहुत से लोग आजकल के यूथ में जो वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हाँ है जी। और उन्हें लगता है कि किसी को देखकर हाँ जी या किसी की ग्रोथ फॉलो करके हाँ जी वो कुछ दिन के लिए बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। सर, पर- देखिए ऐसा है ना कि मतलब आप दूसरों को एग्जाम्पल लेके अगर करेंगे, वो कितने साल से कर रहा है और उसका मतलब बॉडी परसेंटेज कितना है, उसकी डाइट कैसी है, वो ये सब नहीं देखते। वो बस ये देख रहे हैं कि सामने फलाने बंदे ने बॉडी बना ली है तो हमें भी उसी की तरह बॉडी बनानी है। मतलब आप प्रॉपर अगर आप ट्रेनर लें तो वो आपको गाइड करेगा कि आपको ये डाइट लेनी है, ये डाइट लेनी है, उसी के साथ आपकी बॉडी बन पाएगी। मतलब शॉर्टकट से तो बॉडी बन ही नहीं सकती। तो मेरा एक और सवाल है हाँ कि जी। बहुत से लोग सोचते हैं कि सिर्फ जिम जाना काफी है या सिर्फ नहीं। फिटनेस करना काफी है। जी न्यूट्रिशन या खाना पीना कितना रोल प्ले करता है सर, इसमें? सबसे ज्यादा तो वही करता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन नॉट इन द जिम, तो मतलब Okay. आपका 30% खाली आपका बॉडी आपकी जिम में बन रही है, बाकी 70% आपकी किचन में ही बन तो रही है। 70% हमारा खाना पीना, हमारी बिल्कुल, डाइट बिल्कुल करती है। बहुत ज्यादा। अगर आपकी डाइट ही नहीं रहेगी, आप पता लगा आप 2 घंटे वर्कआउट करके आए हैं, आप बाहर आके बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, तो अगर पूड़ी मैं खा बर्गर रहे हैं। पिज्जा खाऊं, अगर मैं पूड़ी खाऊं हाँ या ऑयली फूड खाऊं, जी। क्या ये हेल्दी होगा मेरे लिए? बिल्कुल भी नहीं सर। देखिए पूड़ी इसमें इतना ज्यादा उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, आपका तेल में होता है। बर्गर पिज्जा हमें नहीं पता कि वो किस चीज से बना रहे हैं। तो सर ये तो बिल्कुल भी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा किसी को भी, यंगस्टर के लिए भी और बाकी के लिए भी, कि मतलब आप ये खाइए, आप अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए। आपको जो अच्छा लग रहा है, आप प्रोटीन ले सकते हैं, प्रोटीन हेल्दी प्रोटीन होता है, आप ले सकते हैं उसमें। तो एक्चुअली मेरा एक पर्सनल सवाल है, क्योंकि हाँ जी। कुछ दिन पहले मैंने आपको देखा था जब आपको किसी तरह की हेल्थ इश्यूज हुए हाँ थे। जी सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या आपको शायद कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हुई थी जिसकी वजह से आपका जी सर। बहुत वेट लॉस हो गया था। मेरा सर 17 kg वेट लॉस हो गया था। मेरे को डेंगू और टाइफाइड हो गया था। डेंगू और टाइफाइड हाँ साथ जी, में। साथ में। तो उस दौरान आपका माइंडसेट क्या रहा? कैसे आपने इस चीज़ को बीट किया कि मुझे हेल्थ पे ध्यान देना है? सर एक्चुअली मैं जब हॉस्पिटल से वापस आया डिस्चार्ज होके, तो मतलब मैं अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया था कि मैं इतना पतला हो गया हूँ, मैं अब आगे जाके अपनी बॉडी को कैसे रिकवर करूँगा। मेन रिकवरी के लिए जो मेरे माइंड में आ रहा था, मतलब बहुत डिप्रेसिव हो गया था। मेरे को डिप्रेशन भी हो रहा था कि मैं इतना पतला हो गया हूँ। लेकिन यही है कि बस पता था नेचुरल हूँ, आराम से मैंने बॉडी बनाई है इतनी मेहनत से, फिर से मेहनत 17 करूँगा। साल की आपकी हाँ जी, मेहनत है। मैं फिर से मेहनत करूंगा, फिर से बन जाएगी। कोई बड़ी डील नहीं है इसमें। तो मैंने घर पे ही धीरे पहले अपना पुशअप स्टार्ट किया, पुलअप स्टार्ट किया, रनिंग स्टार्ट करी, छत पे ही अपने रनिंग की। आप मैंने घर में भी मेहनत घर पे कर ही सकते करी हैं। मैंने। घर पे मेरे पास में काफ़ी वेट्स हैं तो मैं उसी से किया। मैंने लॉकडाउन में भी उसी से किया था और घर उससे भी मैंने फिर स्टार्ट किया। तो घर पे धीरे धीरे किया। डॉक्टर ने भी बोला कि मतलब आप बाद में जिम जा सकते हैं, तो फिर मैंने जिम गया और धीरे 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 करके वही है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली विंस द रेस। पर शिवा, मैं मतलब ये कमेंडेबल जॉब है। आप जिस थैंक तरीके यू सो मच से सर। उस टाइम से लगभग जी। मैं समझता हूँ 1 साल हुआ होगा, हाँ जी, एक साल। पर आपने फिर से अपने आप को रिकवर किया जी है सर। और आपने फिर से अपने आप को इस तरीके से बनाया हाँ है। जी। मतलब बहुत से लोगों का ड्रीम होगा इस तरह की फिजिक पाना, जी सर। पर बहुत से लोग जैसे उसके पीछे के हार्ड वर्क को नहीं समझते। तो आज के यूथ को अगर आप कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से उन्हें अपना माइंडसेट बना के रखना है? मैं तो उनको यही बोलना चाहूँगा कि कंसिस्टेंट रहिए। अगर आप जिम जा रहे हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप जिम ही जाके फिटनेस अचीव कर सकते हैं। आप रनिंग करिए, स्विमिंग करिए, लेकिन कंसिस्टेंट रहिए। हर रोज जब वो उठें वो हाँ। कंसिस्टेंट रहें। मतलब आपको अपनी जो रूटीन है वो प्लान करनी है कि आप इतने बजे उठ रहे हैं, इतने बजे आपको अपने नाश्ता करना है, डाइट लेनी है, लंच करना है। तो धीरे धीरे आपको रिजल्ट जब दिखना शुरू हो जाएगा तो अपने आप ही कंसिस्टेंट हो जाएंगे। बहुत सुंदर। पर एक्चुअली एक और चीज़ मैं जो बहुत ज़्यादा नोटिस करता हूँ हमारे, हाँ जी। जब मैं विलेजेस में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, जी। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते। उनको हाँ जी। लगता है कि हेल्थ या उनकी जो डाइट है जी। वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है।
और हर रोज का जो ये डेली जो आपने बताया उसमें डाइट का जो रोल है जी सर। कि आप जब प्लेट लें तो क्या खाएं, मतलब हाँ, उसमें उसमें इतना क्या सिर्फ मतलब डेली नेचुरल फूड होना चाहिए या फिर कोई न्यूट्रिशन? सर न्यूट्रिशन से देखिए, जैसे कि आप मतलब गांव में तो ऐसे आप विलेज बोल रहे हैं, जैसे रूरल एरियाज में भी देख लीजिए, वैसे तो आजकल सब जगह इंटरनेट है इतना अच्छा कि उन लोगों को भी नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन वो लोग रील के चक्कर में देखते हैं कि वो रील कैसे बनाए। ये नहीं देखेंगे कि न्यूट्रिशन पे हमें ध्यान दीजिए। आजकल तो पिंटरेस्ट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम सभी बताते हैं न्यूट्रिशन के सब बारे जगह में। मौजूद हाँ है जी, सब जगह ही है। information। तो आप उससे देख सकते हैं कि अब जैसे आपके डाइट में सुबह आप उठे, नाश्ते में आपने चीला खा लिया, बेसन का चीला अच्छा होता है आपके हेल्थ के लिए, उसमें प्रोटीन होता उसमें है। काफी प्रोटीन होता है। आपने पनीर ले लिया, पनीर में भी हाँ प्रोटीन जी, होता है। अगर आप एग लेते हैं तो आप एग ले सकते हैं, एज अ प्री वर्कआउट ले सकते हैं, एज अ पोस्ट वर्कआउट ले सकते हैं। तो ये प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है एक डेली डाइट में? सर आपकी मसल रिकवरी के लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन ही है। आप एज अ प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट भी आपको जरूरी ही है। बहुत हाँ जरूरी है जी, protein। मसल रिकवरी के लिए तो प्रोटीन सबसे ज्यादा जरूरी है सर। तो क्या ये सबके लिए जरूरी है, मतलब सिर्फ बच्चों के लिए या फिर नहीं जो सर, सबके लिए जरूरी है। जो मतलब फैमिली में लोग चल हाँ रहे जी, हैं हाँ या जी, जो सबके बहुत लिए। स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहे हाँ हैं, जी, क्या सबके लिए प्रोटीन बिल्कुल जरूरी है? बिल्कुल, प्रोटीन तो सबके लिए जरूरी है। मतलब अच्छा। कोई ऐसा नहीं है कि जेंडर, अलग जेंडर हो या कोई एज फैक्टर हो, प्रोटीन तो सबको ही है। मसल रिकवरी में वो करेगा, हेल्प करेगा आपको। तो जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ, हाँ आप जी। मुझे अगर एक चीज सजेस्ट करना चाहें कि मुझे अपनी डाइट में चेंज करना हो हाँ जी। प्रोटीन के लिए, कुछ मुझे टिप्स ऐसे दे सकते हैं आप? सर आप ओट्स ले सकते हैं। ओट्स। हाँ जी, जैसे मसाला ओट्स ले लिया आपने। अगर आप मसाला ओट्स नहीं भी ले रहे तो जैसे आपने 1 स्कूप प्रोटीन लिया, उसमें 1 स्कूप आपने ओट्स डाल लिया, उसमें आपने ब्लूबेरीज डाल ली, स्ट्रॉबेरी डाल ली, आप उसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दीजिए। सुबह आपकी जो प्री वर्कआउट मील है वो तैयार। कुछ आपका ये अच्छा दाल खासा- वगैरह ये इसमें दाल भी ले लीजिए आप, protein- सबसे ज्यादा तो दाल ही में होता है। आप स्प्राउट्स बना सकते हैं। Sprouts आप- बना सकते हाँ जी, हैं। Okay, तो एक तरह से हम लोग के लिए ये अफोर्डेबल है कि या। हम लोग अगर अपने खाने को थोड़ा सा हाँ चेंज जी, करें, बिल्कुल अपने हेल्थ पर ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। शिवा, एक और सवाल। एक्चुअली बॉडी पार्ट में कौन सी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं या कौन से बॉडी पार्ट्स हैं जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी हेल्थ के लिए? सर ओवरऑल तो आपको प्रोपोर्शनेट बॉडी के लिए हर बॉडी पार्ट पे ध्यान देना चाहिए। और मेन जो आपका बेस है, आजकल मैंने देखा है जो काफ़ी लोग आते हैं वो लेग्स पे ध्यान नहीं देते। तो सबसे ज़रूरी है कि अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आपका ओवरऑल बॉडी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो लेग्स तो यही मैं बोलूँगा कि ट्वाइस अ वीक जरूर एक्चुअली लगाइए। मैं भी लेग्स पे ध्यान नहीं देता शिवा। सर आपको भी देनी चाहिए फिर तो। तो एटलीस्ट 2 टाइम्स हमें हफ्ते में हाँ लेग्स जी, पे ध्यान देना बिल्कुल चाहिए। सर। अगर आपकी लेग्स वीक है तो आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक ट्रेन करनी चाहिए लेग्स। बहुत बढ़िया। शिवा, आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा फ्लेक्स करेंगे, मतलब एटलीस्ट आप क्या सोचते हैं कितना मेरा बाइसेप्स कितना होगा? सर आपका अगर ऐसे देखा जाए तो 15 साढ़े 12 तक। नहीं 12 से तो ज्यादा है। और आपका? मेरा 17.5 18 तक है। प्लीज फ्लेक्स कीजिए ताकि हमारे यूथ भी। ओह माय गॉड। श्योर। एक चीज पर्सनली मेरे लिए बताइए। Sure, एक्चुअली मुझे जहां तक आइडिया है, हाँ जी, मैं कभी भी बहुत कंसिस्टेंट नहीं रहा जी, और एक टाइम ऐसा था कि बहुत मोटिवेशन चाहिए थी, हाँ जी। दोस्तों की, कुछ ऐसे लोग जो हार्ड वर्क करते हैं, ओके, ऐसे साथियों की जो आपको पुश करते हैं, हाँ जी, आपको बूस्ट करते हैं। जी। तो आपको लगता है कि ऐसे लोग या ऐसे जो फिटनेस की तरफ जिनका ध्यान है, ऐसे लोगों से कुछ फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है सर। आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपको जो है मेन आपको मोटिवेशन वहीं से ही आएगी, आपके फ्रेंड सर्कल से। अगर आपके फ्रेंड्स ड्रिंक करेंगे, स्मोक करेंगे, वो आपको यही लगेगा यार ये ऐसे कर रहा है, मैं भी क्यों ना करूं। और आपके अगर 4 दोस्त जिम जा रहे हैं, आप उनकी बॉडी देखेंगे कि उनकी बॉडी बन रही है, तो आपको अंदर से मोटिवेट है, यार ये बना सकता है तो मैं क्यों नहीं बना सकता। तो एक सही कंपनी भी सही important कंपनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। है। शिवा, पिछले दिनों मैंने एक चीज और देखी, आपकी हाँ एक जी। बहुत खूबसूरत बेटी है हाँ जी, थैंक और यू, अभी शायद वो 2 महीने की है, हाँ जी। और आपका एक बहुत अच्छा परिवार है। थैंक यू सो मच। कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जी देखते सर। हैं। स्ट्रेसफुल लाइफ हाँ है, जी। जॉब है, काम है, हम सबसे पहले अपने आप के लिए हेल्थ को गिव अप कर देते हाँ हैं। जी हमें लगता है जिम क्यों जाए। सर। तो हाँ जी। आप कैसे मैनेज करते हैं उस चीज को? सर वो मैनेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, कि आप अपनी फैमिली को भी लेके चलें। देखिए फैमिली फर्स्ट होता है, सबसे पहले तो आपकी फैमिली ही है, बिल्कुल, उसके बाद तो बिल्कुल। कुछ भी नहीं है। उसके बाद फिर अगर आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना है, जैसे अभी बीच में मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड फेस आ रहा था मेरी लाइफ में। मतलब मेरे डैड बीमार थे, 3 महीने से हॉस्पिटल में थे। मैं हॉस्पिटल घर बीच में जिम को टाइम नहीं दे पा रहा था।
मैं घर पे पुशअप करता था, हॉस्पिटल में जाके पुशअप करता था। अब क्या कुछ और ऑप्शन है ही नहीं। सच में आप सर, हॉस्पिटल में जाके पुशअप करते हो? हॉस्पिटल में जाके मैंने किया है। मतलब मेरा कार्डियो हो रहा था, ऊपर लिफ्ट थी, मैं लिफ्ट से नहीं जाता था, सीढ़ियों से जाता था कि इसी तरह मेरा कार्डियो हो जाएगा। ये आपकी चॉइसेस हैं हाँ कि जी। आपने मतलब ये है कि उसको मैं हटा नहीं सका बीच में से, फिटनेस को। मतलब वो तो चलता ही रहेगा, फैमिली आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिटनेस को भी आप बीच से नहीं जाने दे सकते। और वही सब चीज़ें हैं कि इतने टाइम से जो जिम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं तो शो करेगा ही। तो आपको एक्चुअली क्या लगता है आज के समय में कितना यूथ ऐसा है जो सच में फिटनेस की तरफ मोटिवेटेड है? ऐसे देखा जाए तो हर कोई इंस्टाग्राम देखता है, फिल्में देखता है, मूवीज़ देखता है, सब कुछ उसमें आजकल एक्टर्स हैं वो बॉडी बनाते हैं, और उसको देख के ही हमारे यूथ ज़्यादातर इन्फ्लुएंस होते हैं कि हम भी इनकी तरह बॉडी बनाएं। लेकिन यही है कि मतलब शॉर्टकट मत लीजिए। शॉर्टकट, हाँ जी, मेन जो वर्ड है ये शॉर्टकट। हाँ, वो शॉर्टकट की तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि एक्टर तो बॉडी बनाता है फिल्म के लिए। अब उसने उसके पीछे उसकी मेहनत, उसने क्या लिया है, ये सब वो नहीं देखता। उनको तो बस ये है कि हमने बॉडी बनाई, हम 2 महीने में बॉडी बना ले। गलत इन्फॉर्मेशन से वो कुछ भी हाँ, वो मतलब कोई अगर बोल देगा कि आप पीईडी लीजिए तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब ये नहीं देखते हैं कि हम पहले मेहनत करें। मतलब अगर आपको वो करना भी है तो आपको प्रॉपर गाइडेंस देखें कि सामने वाले कितना मेहनत कर रहे हैं। और वो तो फिल्म के लिए बॉडी बना के अपना, उसके बाद फिर वो वैसे हो जाएंगे, दूसरी फिल्म के लिए वो पतले हो जाएंगे। लेकिन आपको तो फिर पूरा लॉन्ग टर्म देख के चलना है ना, फ्यूचरिस्टिक गोल देख के चलना है आपको अपना। पर एक्चुअली जहां तक मैं आपकी लाइफ देखता हूँ, बहुत कमेंडेबल जॉब किया आपने। Thank आपकी you so हेल्थ much. ठीक नहीं थी, हाँ जी, आपके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, हाँ आपकी जी, अभी बेटी हुई है हाँ जी, और उसको भी आपको ध्यान देना है, जी। सब कुछ करना है। जी सर, उसके बावजूद भी आप हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल सर। तो आज के यूथ को या आज की फैमिली के लोगों को हाँ जी, अगर आप कहना चाहें कि हेल्थ किस तरह से इम्पोर्टेंट है, कैसे वो अपनी लाइफ में इस चीज को ला सकते हैं, तो आप सर, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे ख्याल से तो मतलब फैमिली के हर एक बंदे को कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। जैसे अगर आपके घर पे 60 प्लस हैं तो वो लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाएं। मॉर्निंग वॉक कर हाँ सकते जी, हैं। और जो अगर जैसे जिम, कुछ लोगों को जिम नहीं पसंद आता तो वो योगा करें, मेडिटेशन करें। ओके, छोटे बच्चे हैं, आप जैसे साथ में जा रहे हो वॉक करने ले जाएं, जैसे दादा दादी लोग जाते हैं तो छोटे बच्चों को वॉक करने ले जाएं। इससे धीरे धीरे उनकी जो हैबिट है, अच्छी हैबिट इनकलकेट होगी कि हमें भी आगे जाके, मतलब जैसे मैं उनके लिए एग्जाम्पल हूँ कि हमारे पापा ऐसे जाते हैं, जैसे मेरी बेटी के लिए आगे जाके वो मेरे को देखेगी तो वो भी कहेगी पापा जाते हैं, तो मैं भी धीरे फॉलो धीरे, करेगी हाँ जी, फॉलो करेगी मेरे को, कि मैं उन्हीं की तरह आगे करने की कोशिश करूँ। शिवा, इस बात से मेरे को एक चीज और याद आ रही है, बिल्कुल। क्योंकि आप देखते हैं आजकल के यूथ हैं, माँ बाप जैसे बच्चे को खुश करने के हाँ लिए जी। या उनकी परेशानियों से बचने के लिए जी, उनको एक इजी टेम्पटेशन दे देते हाँ जी, हैं। उनको चॉकलेट, हाँ, मैं बिस्किट, बस इसी पे आ ही रहा था। हाँ जी, चॉकलेट दे उसके देंगे, बारे में कुछ बताइए। चॉकलेट दे देंगे या बिस्किट दे देंगे। देखिए, इससे आप उनकी आदत बिगाड़ रहे हैं अगर आप ऐसा करते हैं, क्योंकि वो कल, आज तो रोया, आपने चॉकलेट दे दी, कल को वो फिर रोएगा, फिर चॉकलेट दे देंगे। ऐसे उसका मतलब माइंड सेटअप हो जाएगा, उसका माइंड सेटअप हो जाएगा कि मैं अगर रोऊंगा या मैं जिद करूंगा तो मेरे को चॉकलेट मिलेगी, मेरे को फलाना बंदा चॉकलेट दे देगा। तो उससे आगे जाके उसको फ्यूचर में दिक्कत आएगी। एक तो मेन उसका शुगर लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा। एक छोटी जो मेन आपकी फिटनेस जर्नी है वो आपके छोटे से ही शुरू हो जाती है। आप अपने बच्चों के अंदर क्या डाल रहे हैं, उसको आगे जाके ही ऐसा ना हो कि उसको रिग्रेट हो कि मैंने ये खाया था, मैंने वो खाया था। इसलिए आप उनको कुछ अच्छी चीज़ें, आपको मीठा ही देना है तो आप खीर बना के दे दीजिए, कुछ बना के दलिया दे दीजिए। अगर मिठाई थोड़ा सा उनको देना है कि मतलब उनकी जो बॉडी है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करे आगे जाके। यही तो बस। एक्चुअली मेरा पर्सनल सवाल थोड़ा सा आपसे इसलिए भी है कि हाँ जी, आप जैसे फिटनेस पे इतना ध्यान देते हो, हाँ जी, आप कितनी बार चीट मील करते हो? जैसे आप कहीं बाहर गए तो हाँ जी। किस तरह से आपको लगता है जब कुछ इस तरह की मतलब इंट्रीगिंग, बहुत एक्साइटिंग मतलब ये है कि जैसे अगर कभी घूमने फिरने गए या चीट मील की भी आती है तो मैं ये भी देखता हूँ कि चीट मील में मैं खा क्या रहा हूँ। मेन सबसे इम्पोर्टेंट है कि मतलब पिज़्ज़ा में अगर हमने खाया पिज़्ज़ा भी, तो उसमें कितना प्रोटीन है, कितना कार्ब्स है, ये सब देख के ही उसमें खाते हैं। स्मूदी अगर आपने ली है तो उसमें किस चीज़ की स्मूदी ली है आपने, अगर बर्गर लिया है तो उसमें मतलब प्रोटीन की क्वांटिटी कितनी है, कितना सैचुरेटेड फैट है उसमें, ये सब देख के ही मैं चीट मील करता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कल को मैं जिम जाऊँगा तो मैं इतना वर्कआउट कर लूँगा कि जो मैंने खाया है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। एटलीस्ट आप ये सोचते हैं कि हाँ जी, मैं अगले 1-2 दिन में जो बिल्कुल बिल्कुल जो मैंने खाया है, कुछ भी अगर अपनी हाँ जी, लिए चीट मील ली है उसको मैं मैनेज कर हाँ, सकूं। कैलोरीज में मेंटेन कर लूंगा उससे। फिर मैं नेक्स्ट डे जैसे उसकी कैलोरीज है कम खाऊंगा, अगर मैंने संडे को जैसे मैनेज करेंगे, हाँ, बराबर कर लूंगा उसको मैं।
एक छोटा सा सवाल मेरा और है शिवा, बिल्कुल सर। क्योंकि मैं एक्चुअली देखता हूँ कि आप रेगुलरली जिम जाते हो। हाँ जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप शायद 6 दिन या 7 दिन, आई एम नॉट हाँ जी, श्योर, 6 दिन जाता हूँ 6 मैं दिन तो। आप हफ्ते में जिम जाते हो। हाँ जी हाउ मच ये रिकवरी, हाउ मच रिकवरी इज इम्पोर्टेंट सर, रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप जिम कर रहे हैं तो रिकवरी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मतलब प्रॉपर स्लीप सबसे पहले तो ज़रूरी है, इसलिए मैं उसके लिए, जैसे संडे को है तो संडे आपको रेस्ट मिल जाता है बॉडी को, या आपने हैवी वर्कआउट करी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5 दिन वर्कआउट कर लिया। अगर जैसे मैं पुश पुल और लेग्स लगाता हूँ, तो मैंने जैसे मंडे को पुश लगाया, ट्यूसडे को पुल लगाया, फिर लेग्स लिया, तो थर्सडे को मैं रिकवरी के लिए कभी कभी रेस्ट ले लेता हूँ। थोड़ा सा एक लंबा हाँ जी, टाइम सोना भी स्ट्रेच के बाद, जरूरी हाँ है। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। मतलब 8 आवर्स ऑफ स्लीप और प्रॉपर न्यूट्रिशन और आपका वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 3 proper चीजें आप recovery बता के रहे हैं, एक हाँ जी, प्रॉपर स्लीप, हाँ जी, एक वाटर इनटेक एक और न्यूट्रिशन। एक न्यूट्रिशन। बिल्कुल सर। ओके, तो मेरे पास एक्चुअली जो मेरे को बहुत से लोगों ने पूछा हाँ है, जी। मेरे पास 2 सवाल और हैं आपके लिए। बताइए। पहली चीज ये कि हम कई बार फिटनेस के लिए जी। गोल सेट नहीं करते। हाँ जी, हम सोचते हैं कि एक छोटे टाइम में ही सब कुछ अचीव हो जाए, जी, पर लॉन्ग टर्म गोल हाँ जी कि हम धीरे धीरे कंसिस्टेंटली बाहर तक जाते रहें, तो गोल कैसे सेट करें और गोल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर, गोल ओरिएंटेड ही आपको रहना पड़ेगा। अगर आपको बॉडी बनानी है तो सबसे पहले तो आपका अपना जो वर्कआउट शेड्यूल है वो सेट करना पड़ेगा कि आपको मंडे को ये एक्सरसाइज करनी है, मेरे को उसके लिए इतना टाइम देना है, इतना कार्डियो करना है। और अगर आप बिना गोल के ही जाएंगे कि मतलब, तो आप देखेंगे कि वर्कआउट अगर जो जिम में कर रहे होते हैं 70% लोग होते हैं कि जो कुछ भी लगा रहे होते हैं, बाकी 30% ही ऐसे होते हैं जो अच्छे से वर्कआउट करके करते हैं और अपना प्लान वर्कआउट करके आते हैं घर से, कि हमें, वो लोग 2 दिन पहले से ही मतलब उनको पता चल जाता है कि हमें 2 दिन बाद ये वर्कआउट करना है, तो उस हिसाब से वो अपनी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। तो वो गोल ओरिएंटेड रहना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक्चुअली गोल ओरिएंटेशन और माइंडसेट जो हाँ। लोग करते हैं वो हाँ जी। बना के रखते हैं कि बिल्कुल सर, किस तरीके से अगले आने वाले 2 दिनों तक उन्हें जी। एंगेज रहना है अपने बिल्कुल आप सर। में। तो जैसे हम जैसे लोग हैं जो सोचते हैं कि आज हो गया, अब अगले 2-3 दिन हम बिल्कुल कुछ ना करना पड़े, नहीं और नहीं, उन ऐसा लोगों के कुछ लिए आप क्या कहना चाहते ऐसा हैं? कुछ नहीं हो सकता कि मतलब आपको आज आपने कर लिया तो 2 दिन कुछ ना करना पड़ेगा। तो सर वही बात हो गई कि मतलब आज आपने कार्डियो कर ली, अब 2 दिन आराम से रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, फिर 2 दिन बाद कार्डियो कर लेंगे। तो मतलब हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, कहीं हम- भी नहीं पहुंचेंगे, अब जहाँ से आपने शुरू किया था वहीं आके रुक जाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर हम डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम हाँ जी। अपने आप को पुश कर रहे हैं, जी। हम अपनी मसल्स को या अपने अपने हार्ड वर्क से अपने शरीर को थोड़ा पुश कर रहे हाँ जी, हैं, ये हमारी लाइफ पे भी असर डालता है। बहुत ज्यादा सर। मतलब हम हेल्दी रह सकते हैं एक बहुत लंबे ज़्यादा। समय तक, अगर बुढ़ापा है तो हम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। बिल्कुल बात सर, कर। बिल्कुल। एक जो वो लाचारी की स्थिति हाँ आती जी, है वो ना आए। ना आए। तो क्या आप ये मानते हैं कि एक हार्ड वर्क, एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर, क्योंकि अगर आप मतलब देखें कि आजकल हार्ट अटैक्स और जिम में इतनी हैपनिंग होने लगी है, जी जी जी। लोग उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए हैं कि मतलब उन्हें भी लगने लगा है कि हाँ, कि मतलब फिटनेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जैसे लोग शादियों में जाते हैं या जिम में जाते हैं तो वो एक्सेसिव ओवरलोड अपनी बॉडी के ऊपर देते हैं। जी जी, पिछले दिनों मैंने ऐसे देखा, कुछ सुना। हाँ जी, बहुत बार आजकल चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा। तो मतलब आप धीरे धीरे अपना बॉडी को प्रोग्रेस करिए कि मतलब अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैं इतना ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर सकता तो कम करिए आप वर्कआउट। मतलब जितना भी आप वर्कआउट करेंगे आपकी बॉडी तो कुछ ना कुछ बनेगी। तो सर वही उसका कहने का मतलब है कि मतलब जैसे धीरे धीरे आप अपनी बॉडी के साथ में करिए, वो आपको फ्यूचर में जो आगे परेशानी होने वाली है उससे बचाएगा। हाँ, क्योंकि अगर मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, हाँ अगर जी। मैं हार्ड वर्क नहीं कर रहा हूँ, हाँ अगर जी। फिजिकल वर्क नहीं कर रहा हूँ, जी, तो ये मुझे हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकता है। बहुत, बिल्कुल सर। हार्ट इश्यूज दे सकता है, बिल्कुल सर। शुगर प्रॉब्लम्स दे सकता क्योंकि है। आप जैसे खा रहे हैं, आप वॉक नहीं कर रहे, तो वो आपको जल्दी कंज्यूम नहीं हो रहा आपकी बॉडी में, आपके लिवर पे इफेक्ट आएगा सर, आपकी किडनीज पे इफेक्ट आएगा कि आप क्या खा रहे हैं। क्योंकि आजकल लोग घर पे खाते हैं, लेट जाते हैं, उसके बाद फिर उनकी दवाइयाँ शुरू हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, तो उससे धीरे धीरे आपके फिर बॉडी पे ही इफेक्ट दिखाना शुरू होगा। इससे अच्छा आप धीरे धीरे, मतलब जरूरी नहीं कि आप जिम ही करें, आप वॉक करिए, आप साइकिलिंग करिए, आप घर पे ट्रेडमिल मंगा के कर लीजिए, वो भी आपको इफेक्ट ही देगा सर आगे। शिवा, आप बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। मुझे Thank you, उम्मीद है sir. हमारे जितने भी ऑडियंस हैं इस चीज़ को सुन करके कुछ फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो एक मच सर। छोटी सी चीज़ मेरी और है। Sure, एक्चुअली आप देखते हैं आजकल होम डिलीवरी, हाँ जी। फूड, और लोग बाहर से खाना मंगाते हाँ हैं। जी। आई एम नॉट अगेंस्ट इट कि आप मतलब बाहर से खाना मंगा के ना खाएं जी। कभी, बट
आप शायद इस चीज़ को बेहतर बता सकें कि क्या वो चीज़ सच में हमारे लिए हेल्दी होती है, किस तरह का फूड या किस तरह के कंजम्पशन, वो डिपेंड करता है कि आप बाहर से क्या मंगा रहे हैं। अब जैसे मैं भी बाहर से मंगाता हूँ जी, तो मैं हेल्दी चीज मंगाता हूँ, मैं सैलेड मंगा लेता हूँ। अगर मेरे को खाने, जैसे रात को क्रेविंग हुई तो मैंने सैलेड मंगा सच लिया। में हाँ जी, आपके सैलेड मंगा लिया। मतलब अगर आप, यही है कि इफ यू आस्क आजकल मी, मतलब शायद मैं सैलेड ना मंगाऊं, मैं कुछ और चीजें मंगाने लग जाऊं। वो सर अपने अपने प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या खाना है। बट आई एम श्योर कि बहुत से लोग ऐसे होते होंगे जो ऑयली, फैटी और इस तरह बहुत ज्यादा सर, इस बहुत तरह ज्यादा। की मतलब इंट्रिगिंग चीजें ऑर्डर करते हाँ जी। होंगे। मतलब क्या वो सच में हेल्दी होती है? बिल्कुल भी नहीं सर, हेल्दी तो नहीं होती। मतलब मैं भी अगेंस्ट नहीं हूँ, उनको भी आगे अपना काम करना है। तो एटलीस्ट हम थोड़ा अवेयर हो सकते हाँ हैं, जी, थोड़ा अपने मतलब health- आप अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए कि आपको कितना खाना है, कितना प्रोपोर्शनेट में खाना है। वो सब पे आपको ही ध्यान देना पड़ेगा, कोई आपको बताएगा नहीं। वो आपकी बॉडी है, आपको ही कोई पता है। आपको बताएगा हाँ नहीं। जी, आपकी बॉडी है, आपको पता है कि आप मतलब कहाँ स्टैंड करते हैं। तो आपको ही अपने ऊपर पूरा इन्वेस्ट करना है। मेन तो ये एक टाइप की इन्वेस्टमेंट ही हुई कि आप जो अंदर डालोगे वो आपको बाहर दिखेगा। अब सर मेन ये है कि मैंने जैसे 2007 में स्टार्ट करी अपनी जर्नी। उसके बाद सर धीरे धीरे आगे जाके फिर मेरे को ये लगा कि अब, पहले तो मतलब सर मेरे इतने पिंपल्स थे। सबसे पहले तो मतलब धीरे धीरे एक्सरसाइज करने के बाद मेरी स्किन क्लियर हुई। क्या एक्सरसाइज से ये सब प्रॉब्लम भी ठीक हो बहुत सकता है? ज़्यादा सर, मैंने काफ़ी ज़्यादा ये वो मतलब नोटिस किया है। मतलब जैसे आप वर्कआउट करोगे, थकोगे, आप पानी पियोगे, जितना ज़्यादा पानी पियोगे आपकी वाटर इनटेक से आपकी बढ़ेगा। स्किन क्लियर होगी, आपके बिल्कुल प्रॉब्लम्स सर, दूर होंगे। आपका स्वेट निकलेगा तो आपके सर स्किन क्लियर होगी, आपको और प्यास लगेगी धीरे धीरे। शिवा बहुत अच्छी चीजें बता रहे हैं। सर मैंने उसी के दौरान फिर जैसे मैंने फिर 2012 में मॉडलिंग करनी स्टार्ट करी। मैं मतलब Okay. हाँ जी, फिर मैं मिस्टर लखनऊ बना 2012 में। हाँ प्लीज, हमारी हाँ। ऑडियंस को बताइए। मिस्टर लखनऊ, आप शायद मिस्टर लखनऊ था, उसके बाद फिर मिस्टर दिल्ली में भी मिस्टर गया मैं। दिल्ली भी, हाँ जी, उसमें okay. रनर अप था मैं 2014 में। शिवा। तो वही सर धीरे धीरे, मतलब अगर मैं यही है कि 2007 में छोड़ देता, पतला रहता, ना मेरे को मॉडलिंग मिलती, ना मेरे को यहाँ के तो ब्रांड। आप अपनी हेल्थ फॉलो कर सकते हैं, आप अपने बिल्कुल सर। ड्रीम फॉलो कर सकते बिल्कुल हैं। सर, आपके ड्रीम फॉलो तभी होंगे जब आप मतलब अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, तो आप ड्रीम फॉलो कर ही नहीं सकते। और मेरे को भी सर मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब मैं कॉन्फिडेंट था कि हाँ मैं मॉडलिंग कर पाऊंगा। पतला था, मेरे को पता था कि कुछ भी नहीं होगा। अब धीरे धीरे अब मेरे को मतलब लखनऊ के काफ़ी ब्रांड्स जानते हैं जिनके लिए मैं मॉडलिंग करता हूँ अच्छे तो खासे। शिवा, आखिरी सवाल, क्योंकि बिल्कुल। हमारा बहुत यूथ आज का ये प्रोग्राम देखेगा हाँ जो शायद डाइट के लिए अवेयर नहीं है, जी शायद स्मोकिंग के लिए अवेयर नहीं है, शायद हाँ जी। ड्रिंकिंग के लिए अवेयर ओके। नहीं है, शायद बहुत से गलत खाना पीना खाता हाँ है। जी अगर आप उनको एक चीज ऐसी बताना चाहें उनकी लाइफ की, तो आप वो क्या बताएंगे? सर, यही बताना चाहूँगा कि मतलब स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब आपको कहीं साथ नहीं देगा। आपकी बॉडी है, आप अच्छा खाओ, वर्कआउट करो। जो आपको फ्यूचर में आपको इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, आप अभी से शुरू कर सकते हो। अगर आप ये देखोगे कि 4 बंदे, आजकल लोग सोशल स्टेटस के लिए स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करते हैं सर, मेरे को लगता है सिर्फ वो दिखावे के लिए। दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए। मेरे को लगता है वो बिल्कुल गलत है। आप दिखावे के लिए कर रही हो तो आप वर्कआउट करो कि सामने वाला अगर आपकी तारीफ ही करेगा, आपको अंदर से अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सिगरेट स्मोकिंग से कुछ भी नहीं होगा सर। एटलीस्ट आपने अपने हार्ड वर्क से एक बिल्कुल एग्जाम्पल सर। क्रिएट होने का। बिल्कुल। बहुत सुंदर शिवा, Thank you. धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने Thank के you लिए। so much, मुझे sir. उम्मीद है बहुत सारे लोग आपको देखेंगे, बहुत से लोग इंस्पिरेशन लेंगे, Thank you so बहुत से much, लोग हार्ड वर्क करेंगे, एक्सरसाइज के लिए यस सर, मोटिवेशन फील करेंगे। Sure. धन्यवाद शिवा, वेलकम। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।